हेलो मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के करंट अफेयर में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो के लास्ट बने रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज जो है करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी डिस्कशन करेंगे, वैसे स्टैटिक जीके जो कि सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो जो आज जो है स्टैटिक जीके में आपको क्वेश्चन बैंक में ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है वे आज करेंगे। तो लास्ट प्लीज़ बने रहिए वीडियो में। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 2 अप्रैल का जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 2 अप्रैल, यानी 2 अप्रैल का जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर इसके आपको 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? चलिए, अप्रैल महीना का जो है डे रिवाइज रहेंगे, क्योंकि आप भूलिएगा नहीं। देखिए, 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस, उत्कल दिवस, आरबीआई का स्थापना भी 1 अप्रैल को हुआ था। तो आप बताइए कि उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस, माने उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ था? ये जो है भाषा के आधार पर कब अलग हुआ था, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। अब यहाँ से आप लोग का जो है मतलब कि सितंबर महीने का जो है आपको डे जो है रिवाइज कराते हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा है। यानी 5 सितंबर जो है याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। मैंने 5 सितंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। फिर आपको याद रखिएगा 5 सितंबर के बाद 8 सितंबर, यानी 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो मैंने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है आप लोग मैंने 8 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और फिर इसके बाद आपको 14 सितंबर, याद रखिए 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। विश्व हिंदी दिवस, याद रखिए, सॉरी हिंदी दिवस, याद रखिए हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस को मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आपको 16 सितंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है, 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन दिवस, याद रखिए ओजोन दिवस जो है आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको लास्ट है 2 और है, जैसे 23 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? तो ये कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो आयु वेर दिवस, याद रखिए आयु वेर दिवस जो है आपको 23 सितंबर को मनाया जाता है, ये कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। फिर इसके बाद 27 सितंबर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 27 सितंबर को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। ये क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में देखने को मिल सकता है, VVI है, इसको याद कर लीजिएगा। 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आप लोग ऐसे रिवाइज क्यों कराते हैं? क्योंकि रिवाइज कराने का ये है कि जितने हम बार रिपीट करेंगे ना, जितने रिवाइज कराएंगे उतने आपको क्वेश्चन जो है याद होगा। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह जो है का मेला जो है किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का मेला जो है किस राज्य में आयोजित किया गया है? इन विच स्टेट इज द फायर सेलिब्रेटिंग द मैरिजिंग ऑफ द लॉर्ड कृष्णा एंड द रुक्मणी बीइंग द ऑर्गेनाइजेड? ऑप्शन ए जो है सही हुआ, यानी गुजरात में जो है भगवान कृष्ण और रुक्मणी विवाह का जो है मेला आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं आप इमेज में जो है ये भगवान कृष्ण है और यहाँ रुक्मणी है, जो कि यहाँ पर मेला लगता है गुजरात में। भगवान कृष्ण और रुक्मणी के जो है मतलब कि विवाह कथा जो है चलता है और बहुत माने भयंकर होता है, बहुत सारे लोग जो है आकर देखते हैं। तो अब चलिए, अब गुजरात की बात आ गया है तो गुजरात का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए, गुजरात का अगर राजधानी पूछेगा तो आपको याद रखिएगा गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर है, याद रखिएगा। और मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल है, राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत है। गुजरात जो है कपास, मूंगफली और जीरा के उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा। गुजरात जो है कपास, मूंगफली और जीरा के उत्पादन में भारत का सबसे नंबर 1 है। गुजरात ने वाइट डायमंड सिटी सूरत और सोलर स्टेट को कहा जाता है। गुजरात को वाइट डायमंड सिटी और सूरत और या सोलर स्टेट कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है आपको गुजरात में जो है विधानसभा की सीट जो है 182 है, याद रखिएगा। और लोकसभा की सीट जो है 26 है और राज्यसभा की सीट जो है 11 है। इसके बाद है आपको
गुजरात में 5 जो है रामसर साइट है, याद रखिए 5 गुजरात में रामसर साइट है तो 5 है। गुजरात के नीति आयोग जो है, नीति आयोग के 95% टीबी मुक्त जो है लक्ष्य को हासिल कर लिया है। गुजरात राज्य पुलिस को डेंजर गन से लैस करने वाला पहला राज्य है। विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा जो है पार्क जो है गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। याद रखिए विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क जो है आपको मतलब कि गुजरात में जो है स्थापित किया जा रहा है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई थी। प्रधानमंत्री सूरज घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने में गुजरात शीर्ष पर रहा। भारत के पहले कंडक्टर प्लांट का उद्घाटन गुजरात में हुआ। लेक एंड एयर वॉच पहल गुजरात सरकार ने शुरू की। यूएसएससी जो है बिल पास करने वाला पहला जो है दूसरा जो है राज्य बन गया है गुजरात। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य ने हर माह जो है महिलाओं को 3,000 रुपये देने की मंजूरी दी है। मैंने हाल ही में मतलब किस राज्य ने हर माह महिलाओं को 3,000 रुपये देने की मंजूरी दी है। विच स्टेट हैज़ द अप्रूव्ड गिविंग 3,000 रुपीज़ टू द वुमेन एवरी मंथ। याद रखिएगा ये जो है ऑप्शन इसमें बी जो है सही होगा नहीं, मध्य प्रदेश। असम में अभी जो है मतलब कि बीजेपी जो है वहाँ पर मैंने घोषणा की है कि अगर हम जीते हैं तो हर मंथ जो है महिलाओं को जो है 3,000 रुपये खाता में डालेंगे हर महिलाओं को। तो याद रखिएगा अभी ये आंसर जो है मध्य प्रदेश होगा और यहाँ पर मध्य प्रदेश लिख लीजिएगा, इसको आंसर में मध्य प्रदेश होगा, याद रखिएगा। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की बात आ गया तो मध्य प्रदेश से करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में राजधानी जो है आपको मध्य प्रदेश का जो है भोपाल है और मुख्यमंत्री जो है श्री मोहन यादव हैं और जो है ये आपको मध्य प्रदेश का आपको जो है राज्यपाल जो है मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश को दिल या हृदय या सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, नदियों का मायका, हीरा राज, चीता राज स्टेट कहा जाता है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश को बहुत सारा मतलब नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि दिल का धड़कन भी कहा जाता है, ये स्टेट टाइगर भी कहा जाता है, नदियों का मायके भी कहा जाता है, हीरा राज भी कहा जाता है, चीता स्टेट भी कहा जाता है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष जो है घोषित किया है। याद रखिए मध्य प्रदेश जो है मैंने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब जो है स्थापित की है। मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर जो है वाकनकर जो है टाइगर रिजर्व किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिला में भारत के पहले जो है पीपी मेडिकल कॉलेज जो है शुरू होंगे। याद रखिएगा अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन जो है ग्वालियर में हुआ है। भावांतर भुगतान योजना जो है शुरू की गई है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में भारत का पहला जो है मैंने फिजिटल सेवा केंद्र मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। भारत का पहला जो है फिजिटल जो है सेवा केंद्र जो है मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। मैप में देखना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश तो ये आपको इंडिया मैप में देखिए यहाँ बीच में जो है मतलब कि मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वर्ल्ड आचार्य द्वारा पैरा आचार्य ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है। हाल ही में वर्ल्ड आचार्य द्वारा पैरा आचार्य जो है ऑफ द ईयर अवार्ड जो है किसे दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा नहीं, शीतल देवी को। याद रखिए शीतल देवी, चलिए हम मैप में दिखाते हैं। ये हैं जो है आपको 18 साल की शीतल बनी विश्व का पैरा तीरंदाजी चैंपियन। याद रखिएगा ये मैंने देखिए पैर से मतलब कि जो है स्वर्ण पदक मैंने जीतकर और भारत का जो है नाम रोशन की है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने किस राज्य में नई परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए उत्खनन जो है को मंजूरी दी है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने किस राज्य में नई परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए उत्खनन को मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही हुआ नहीं, राजस्थान। याद रखिएगा राजस्थान ने जो है मतलब कि मंजूरी दी है।
परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने हाल ही में राजस्थान में परमाणु ऊर्जा को परियोजना के लिए खुदाई की अनुमति दी है। चलिए अब राजस्थान की बात है तो राजस्थान के जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए राजस्थान का आपको मुख्यमंत्री पूछेगा तो याद रखिए भजन लाल शर्मा है। याद रखिए राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं है तो भजन लाल शर्मा है। और राज्यपाल जो है हरिभाऊ किशन राव बगड़े हैं। और राजधानी जो है जयपुर है। याद रखिएगा लोकसभा की सीट जो है 25 है, राज्यसभा की सीट है जो 10 है और विधानसभा की सीट जो है 200 है। और ये आपको बीच में देखना होगा। अब ये राजस्थान आपको है, याद रखें मैप में। राजस्थान में सबसे बड़ा रेगिस्तान है जिसका नाम है थार रेगिस्तान, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने हाल ही में राजस्थान को परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए खुदाई की अनुमति दी है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क जो है राजस्थान अलवर जिले में विकसित किया जाएगा। राजस्थान ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, याद रखिएगा। बामन वास कंकार पंचायत को राजस्थान को पहली जो है पूर्णतः जैविक ग्राम जो है पंचायत घोषित किया गया है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है राजस्थान ने क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की है। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य जो है संवाद जो है लॉन्च किया है। राजस्थान की सिलीसेट झील को भारत की 96 रामसर जो है साइट जो है के रूप में नामित किया गया है। क्षेत्रफल के हिसाब से जो है आपको राजस्थान सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है आपको राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन का उत्पादक राज्य बनकर उभरा है, याद रखिएगा। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद जो है लॉन्च किया है। राजस्थान सरकार ने माउंट आबू का नाम जो है मतलब कि माउंट आबू का नाम रखा है, याद रखिएगा। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और एक मेरा कार्य कर दीजिए जो कि आप कर सकते हैं, 1 सेकेंड लगेगा। आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये जो कि हम आपका योगदान दे रहे हैं यहाँ पर, मेरा ये नहीं है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए क्योंकि अब यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक करने में सोचना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए अंतिम सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए अंतिम सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी विशाल, याद रखिए विशाल जो है सही होगा। अब चलिए यहाँ पर दिखाते हैं, ये है जो आपको विशाल जो कि भारतीय नौसेना को जो है सौंपे गए हैं, याद रखिए विशाल। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि हाल ही में कौन सा जो है बैंक एसपी ग्लोबल CSA रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में कौन सा बैंक जो है एसपी ग्लोबल CSA रैंकिंग शीर्ष पर रहा है, तो याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही होगा, नहीं यस बैंक, याद रखिए यस बैंक जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तहत मतलब कि तहत हाल ही में किस नए सहकारी संघ के अध्यक्ष की नियुक्ति चर्चा में रही है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तहत हाल ही में किस नए सहकारी संघ के अध्यक्ष की नियुक्ति चर्चा में रही है, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, याद रखिएगा। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ द इंडिया, देखिए नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस द्वीप के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। मैंने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस द्वीप को मैंने खिलाफ जो है कार्रवाई करने की चेतावनी दी है, तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही होगा। हाल ही में खर्ग द्वीप, याद रखिए खर्ग द्वीप जो है आपको, चलिए मैप में थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ये है आपको जो है ये आपको ईरान है, ईरान का जो है यहाँ पर जो है मैंने तेल का भंडार और मतलब कि रखा हुआ है खर्ग द्वीप में। और ईरान का जो है मतलब कि ये जो है आपका ईरान के जो है आपका ईरान के जो है आपका ये मतलब कि मैंने होता है ना पैसा का इनकम यहीं से आता है, याद रखिएगा ये खर्ग द्वीप से। तो अमेरिका ने बोला कि अगर तुम यहाँ से जो है हॉर्मुज स्ट्रेट जो है नहीं खोलते हो तो हम इस पर मतलब कि आक्रमण करके क्या करेंगे, कब्जा कर लेंगे। और अमेरिका ने अपना सेना भी भेजा था मतलब कि ज़मीनी कार्रवाई करने के लिए। लेकिन कल का न्यूज़ में अमेरिका ने बोला कि हमको इससे लेना देना नहीं है, हम अपना सेना जो है हटा रहे हैं। कोई देश हमारा मतलब कि जो है मतलब उसका विरोध कर रहा था
और समझिए कि आपको पहले कुछ दिन पहले बताए थे कि अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान के जो है सुप्रीम लीडर जो है मतलब कि खमनोई को मतलब कि लोग मार दिए। तब तक से यहाँ से तनाव जो है बढ़ते गया और कोई जो देश जो है मतलब कि अमेरिका का सपोर्ट नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा है, जो कि देखिए अगर अमेरिका का कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो अमेरिका यहाँ लड़ाई करेगा नहीं और शांति का माहौल होगा। उसको अमेरिका के चाहिए कि हम जैसे कि आप लोगों का कुछ दिन बताए थे वेनेजुएला, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहाँ के राष्ट्रपति और जो है उनके पत्नी सहित खींच के उनके मतलब कि अपने अमेरिका में जो है ले गया। तो वो सोचा कि ईरान को भी ऐसा ही करें, लेकिन ईरान को ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसे अमेरिका करता तो जानते हैं मतलब कि वो दादा बन जाता हर जगह का तेल, और तेल बेच कर जो है अमेरिका जो है राजा हो जाता। तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि अमेरिका में कोविड-19 का कौन सा प्रकार तेजी फैल रहा है, यानी कि अमेरिका में कोविड-19 का कौन सा प्रकार जो है तेज़ी से फैल रहा है। अमेरिका में कोविड-19 का कौन सा प्रकार जो है तेज़ी से फैल रहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन इसमें सी जो है सही होगा नहीं, B3.2 याद रखिए। B3.2 जो है अमेरिका में जो है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है कोविड-19, जो कि उतना जो है ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ये मतलब कि लोगों में बहुत माने तेज़ी से हो रहा है। तो याद रखिएगा। अब अमेरिका के बात आ गया है तो अमेरिका का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन है, DC है, याद रखिएगा। अमेरिका जो है मुद्रा जो है याद रखिएगा, अमेरिका की मुद्रा जो है आपको अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप है, ये डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से क्या किए, अलग हो गए हैं। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिल्का में शामिल किया, याद रखिएगा। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी, याद रखिएगा। अमेरिका ने 75 देशों पर रोक लगा दी। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने पर 25% शुल्क लगाया, लेकिन अब शुल्क जो है हटा दिया। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला किया और वहाँ के सुप्रीम लीडर को मार डाला। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक स्ट्राइक के जो है अंजाम दिया। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति उठा लिया पत्नी सहित, याद रखें। अमेरिका ने मतलब कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति उनके पत्नी सहित उठा लिया। इसरो ने अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो है संचार जो है सैटेलाइट को सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया है। अमेरिका सीनेट ने जैरेड आइजैकमैन को नासा प्रमुख बनाया। अमेरिका ने पूरा दुनिया को रूस से तेल खरीदने के लिए इजाज़त दी, लेकिन रूस ने 4 महीने के लिए तेल के ऊपर जो है बैन लगा दिया है। अब यहाँ से आप लोग का जो है होमवर्क दे रहे हैं। देखिए जैसे कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। कई बार एग्जाम में पूछा है, व्हेन वाज द सोमनाथ टेम्पल अटैक, यानी सोमनाथ मंदिर पर जो है मतलब कि कब जो है आक्रमण हुआ था। ये आप लोग जब दीजिएगा ना आक्रमण किसने दिया, पूरा विस्तार से लिखिएगा। देखिए कमेंट में मेंशन करने से क्या होता है कि आपको बहुत दिनों तक याद होगा। पढ़ के लिखिए, ठीक है ना, ज़रूर लिखिए और विस्तार से लिखिए। तराइन के प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था, व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ द तराइन टेक प्लेस, यानी तराइन का जो है प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। अगला पॉइंट ये है कि गुलाम वंश की स्थापना जो है गुलाम वंश की जो है स्थापना कब हुआ था, वेन वाज द स्लेव मतलब कि डायनेस्टी स्टाब्लिशेड यानी गुलाम वंश का जो है कि स्थापना कब हुआ था, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन है ये मोस्ट VVI है, इसको भी आप लोग जरूर विस्तार से कीजिएगा। वास्को डी गामा भारत में आगमन कब हुआ था, व्हेन डिड द वास्को डी गामा अराइव इन इंडिया। वास्को डी गामा जो है भारत में कब आगमन हुआ था, माने वास्को डी गामा जो है भारत में कब आया था, इसको और कहाँ आया था इसको विस्तार से बताइएगा, ठीक है, वास्को डी गामा के बारे में। अब चलते हैं कल का जो है करंट अफेयर रिवाइज करा दे रहे हैं, तो अब स्टडी जी कराएंगे। जो 1 अप्रैल को जो दिवस मनाया गया है, याद रखिए 1 अप्रैल को जो है उत्कल दिवस, मूर्ख दिवस, RBI का स्थापना, इनमें से सी जो है D जो है सही होगा। यानी उत्कल दिवस जो है आपको मतलब कि 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उत्कल दिवस कहिए, उड़ीसा दिवस, मूर्ख दिवस जो 1 अप्रैल को, और RBI की स्थापना जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला आपको क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि जनगणना 227 का पहला चरण जो है कब शुरू हुआ, तो याद रखिए जो जनगणना 227 का पहला चरण जो है कब शुरू हुआ,
तो 1 अप्रैल 2026 याद रखिएगा, 1 अप्रैल जो है 2026 से जो है सही होगा। अच्छा, जनगणना का मतलब होता है क्या? जनगणना का मतलब ये होता है कि किसी देश का इलाके में रहने वाले सभी लोग को गिनती और उनका ब्यौरा इकट्ठा करके उम्र, लिंग, काम, शिक्षा, घर की स्थिति जानना। अगर देखिए हर माने 10 साल पर जो है जनगणना होता है। जनगणना बहुत ज़रूरी है। जनगणना से ही पता चलता है सरकार को कि मतलब कि हमारे देश में कितने लोग गरीब हैं, कितने अमीर हैं और किनके पास क्या क्या चीज़ है, ये पता चलता है। और उसी अनुसार जो है बजट आता है। तो उस बजट में जो है मतलब कि मान लीजिए किसी गांव में स्कूल नहीं है तो स्कूल खुलवाने का, मतलब कि अस्पताल नहीं है तो अस्पताल खुलवाने का मैंने बजट में दिया जाता है पैसा। तो आप समझ गए होंगे कि जनगणना का मतलब क्या होता है। और सरकार को इससे क्या पता चलता है। उनको ये पता चलता है कि आबादी कहाँ कहाँ बसी है, कहाँ कहाँ नौकरी बच्चों का मिला है कि नहीं मिला है, कितने बेरोजगार हैं। ये सब आंकड़ा जो है मैंने जनगणना से ही पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने जनफदा अभियान जो है शुरू किया है? जनफदा अभियान जो है ऑप्शन बी जो है सही हुआ नहीं, ईरान। जनफदा अभियान का मतलब ये होता है कि मतलब कि 10 लाख सैनिक जो है मतलब ईरान ने भर्ती किया, करा दिया है, भर्ती कर लिया है। जो कि अमेरिका ने मतलब कि ज़मीनी कार्रवाई जो है करने वाला था ईरान पर। तो ईरान ने पहले ही से मतलब कि जो है 10 लाख जो है मतलब कि सैनिक को कुर्बानी देने के लिए तैयार कर दिया था। तो लेकिन अमेरिका ने कल का जो है न्यूज़ में आया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अब जो है यहाँ से हट रहे हैं और जो आप जिसको हॉर्मुज स्ट्रेट से जो मैंने तेल लेना है वो अपना ले जाए, हमको ईरान से कोई लेना देना नहीं है। अगला पॉइंट ये है कि कोरिंगा वन जीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? जो हाल ही में ओलिव रिडले कछुआ के अंडे के सफल जो है संरक्षण के लिए खबरों में था। याद रखें ऑप्शन ए जो है सही हुआ, यहाँ आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला जो है डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है? हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला जो है डुअल बैंड जो है इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है? तो ऑप्शन ए जो है सही हुआ, यानी जापान। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा सुनील तरेन जो है सही हुआ। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने? तो सुनील तरेन, ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया? तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही हुआ, नहीं बिहार। चलिए बिहार का जो है आपको मैंने जो है आपको करंट अफेयर थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। देखिए बिहार का आपको राजधानी जो है पटना है। बिहार की चौहदी बताइए। तो बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। और नीतीश कुमार जो है हट गए हैं, राज्यसभा के जो है चुनाव मैंने जो है जीते हैं, तो उसमें अब इनको पद से हटना पड़ा। अब देखिए क्या बनता है, तो आप लोग जरूर हम करंट अफेयर में बताएंगे। तो प्लीज़ रोज़ करंट अफेयर की वीडियो जो है देखते रहिए। और यहाँ से हमको पूरा एकदम एग्जैक्ट है कि क्वेश्चन ज़्यादा आने का चांस रहेगा। गवर्नर जो है यहाँ जो है बिहार का सैयद अता हसनैन है। बिहार दिवस जो है 26 की थीम उन्नत बिहार उज्जवल बिहार रखी गई है। याद रखिए 2026 का थीम क्या है? उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार रखी गई है। जनसंख्या के हिसाब से जो है भारत का जो है तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार है। क्षेत्रफल के हिसाब से जो है मतलब कि भारत के बराबर जो है सबसे बड़ा राज्य बिहार है। बिहार की स्थापना जो है 22 मार्च 1912 में हुआ। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार जो है लीची मखाना उत्पादन में पहला स्थान पर है। और बिहार की सबसे ऊंची पर्वत है चोटी माउंट अंग है। संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा मैथिली है, याद रखिएगा। और आलोक राज बिहार के कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष जो है बनाया गया है। बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय ब्रिगेड बनाई गई है। बिहार की गोगुबिल झील का भारत की 94 रामसर साइट बनी है। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील जो है मतलब उदयपुर झीलों को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है। पीएम मोदी ने बिहार के 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया मतलब अकाउंट में दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि अडानी डिफेंस ने एरोस्पेस ने भारतीय सेना को प्रहार यानी LMG सौंपी है। इसकी मारक क्षमता कितना है? तो इसका मारक क्षमता जो है 1000 है, जो कि 2000 जो है मतलब कि अडानी ग्रुप ने मतलब कि आर्मी को मतलब 2000 जो है मैंने ये जो है गन दिए हैं। कल होमवर्क आप लोग से पूछे थे कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो याद रखिए बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट में मेंशन किए हैं। सबसे पहले जो है आकाश किए हैं
और इसके बाद रिया की है, इसके बाद प्रिंस हैं, तमाम बच्चे जो हैं, खुशबू है यानी फिर हर्ष है, तमाम बच्चे जो हैं आंसर इसका बताए हुए हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि आर्य भारत में आर्यों का जो है आगमन कब हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और पूछने का भी चांस रहेगा। यानी 1500 ईसा पूर्व, याद रखिए 1500 ईसा पूर्व में जो है मैंने भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। ये जो है कल होमवर्क पूछे थे, उसका आंसर बता रहे हैं। वो वेन वाज द महावीर बोर्न, यानी महावीर का जो है जन्म कब हुआ था। महावीर का जो जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। याद रखिए महावीर का जो जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में जो है सही चला जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। याद रखिए 563 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध का जो है आपको मतलब कि जन्म हुआ था, याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध का परिनिर्माण कब हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्माण जो है 483 ईस्वी में हुआ था। याद रखिए 483 में जो सही होगा, यानी गौतम बुद्ध का जो है महापरिनिर्माण का हुआ था। कब हुआ था, 483 में। सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया था। सिकंदर जो है भारत पर कब आक्रमण किया था। तो बहुत सारे बच्चे जो है मतलब कि बहुत दिए हैं। तो 300, याद रखिए 326 से 325, यानी याद रखिएगा 326 से 325 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया था। अब चलिए यहाँ से स्टैटिक जीके जो है डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, ये हम संविधान से ली गई विशेषताएं हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर आज जो है रिपीट करा के और एग्जाम पेपर वाला जो है एग्जाम में जो है क्वेश्चन आया है उसको दिखाते हैं। देखिए एकल नागरिकता जो है भारत में केवल देश की नागरिकता होती है, राज्यों को अलग नागरिकता नहीं होती है। तो एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन जो है किस देश से लिया गया है, तो विधि का शासन जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ये कानून के समक्ष जो है सभी समान है और कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। विधि का समक्ष समानता ये किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून सभी व्यक्ति के लिए समान रूप से है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। ये जो है विधि का समक्ष समानता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद है आपको द्विसदनीय विधायिका जो है किस देश से लिया गया है। द्विसदनीय विधायिका जो है ब्रिटेन से लिया गया है। और संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है जिसके निचला सदन बोलते हैं, राज्यसभा जो है जो कि ऊपरी सदन कहते हैं। फिर इसके बाद है आपको मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी। ये जो है मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के जो है प्रति सामूहिक उत्तरदायी, जैसे सरकार सीधे तौर पर जनता द्वारा चुने गए सदन यानी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। याद रखिएगा ये जो है आपको ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार जो है किस देश से लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार जो है ब्रिटेन से लिया गया है। इसका मतलब होता है कि संसद सदस्यों और सदनों को मिलने वाली विशेष शक्तियाँ और छूट, याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ से हम आप लोग का जो है ये जो एग्जाम में बार बार पूछा है क्वेश्चन वो डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए भारत में एकल नागरिकता का अर्थ क्या होता है। भारत में एकल नागरिकता अर्थ होता है, तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी नागरिक केवल राजधानी में ही मिलती है। सॉरी, ये जो है आपको सी जो है ऑप्शन सही होगा, यानी केवल देश की एक ही नागरिकता होती है। केवल देश की एक ही जो है नागरिकता होती है। माने भारत में एकल नागरिकता मतलब कि यही होता है, केवल देश से की एक ही नागरिकता होती है। अगला जो है क्वेश्चन आपको है, ये जो है कई बार एग्जाम में पूछने को मिला है। तो देखिए विधि का शासन जो है का सिद्धांत, विधि का जो है शासन का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो विधि के शासन का मुख्य सिद्धांत जो है आपको सभी व्यक्ति कानून के अधीन होते हैं। याद रखिए सभी व्यक्ति जो है कानून का जो है मतलब कि जो है सभी व्यक्ति कानून के अधीन होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है। विधि के समक्ष जो है समानता का मतलब क्या होता है। तो विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है ऑप्शन सी जो है सही होगा, नहीं सभी व्यक्तियों को कानून जो है समान रूप से लागू होता है। देखिए सभी व्यक्तियों पर कानून जो है समान रूप से लागू होता है। फिर इसके बाद है भारत की संसद में कितने सदन होते हैं। तो ये देखिए आप लोग ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि भारत की संसद में कितने सदन होते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं 2, याद रखिए 2 जो है सही चला जाएगा। अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा जो है संसद का निचला सदन है, ये आप लोग जो है बताइए कि निचले कौन सा जो है मतलब निम्नलिखित में से कौन सा संसद जो है निचला सदन है। तो निचला सदन किसको बोलते हैं, तो लोकसभा, ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, याद रखिएगा।
अगला है कि राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है, राज्यसभा का जो है किस नाम से जाना जाता है, याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी उच्च सदन, यानी राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है, तो उच्च सदन से जाना जाता है, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो याद रखिएगा ये जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो ऑप्शन इसमें कौन चल जाएगा, सी, याद रखिए लोकसभा जो है सही होगा, ऑप्शन सी जो है सही होगा, नहीं लोकसभा जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि संसदीय विशेषाधिकार किसे प्राप्त होता है, संसदीय विशेषाधिकार जो है किसे प्राप्त होता है, तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, संसद के सदस्यों और सदनों के, याद रखिए संसद के सदस्यों और सदनों के जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, विधि का शासन, विधि के शासन जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विसदनीय व्यवस्था का अर्थ क्या होता है, द्विसदनीय व्यवस्था का जो है अर्थ क्या होता है, तो ये आप लोग जो है ऑप्शन बी जो है सही होगा, दो सदन होना, या द्विसदनीय का अर्थ होता है मैंने दो सदन होना। चलिए आज का जो है मैंने करंट अफेयर जो है यहीं तक। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और फीडबैक जरूर आप लोग दीजिएगा। तो फिर हम चलते हैं, कल मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।